इंसान, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ। अपने अमीरी का बड़ा दिखावा है। वाले के नाम पे कुछ दे दो, इस गरीब भिखारी की मदद कर दो। अरे भगाओ वो इस ढोंगी बाबा को। भीख मांगने पर मुझे कोई भीख भी नहीं दे रहा है। धोखाधड़ी और अवैध रूप से पैसे कमाने के जुर्म में तुम्हारी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। एक भिखारी का जीवन जियोगे और गांव भर घूम के मांग कर खाओगे। अगली बार तुमने किसी भी गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घमंड था अपनी अमीरी का। एक गांव में महेशलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही घमंडी और बुरा आदमी था। उसके मन में बहुत ही घमंड भरा हुआ था। वो गांव वालों को परेशान करता और उनकी शांति को भंग करता। एक दिन महेशलाल अपने नौकर रामू के साथ गांव में जाता है। तब वो गांव के एक गरीब इंसान को जाके परेशान करता है। अरे हटो हटो, गरीब भिखारी कहीं के, रास्ते में क्यों बैठे हो? हटो यहाँ से, गरीब मजदूर कहीं के। वो आदमी गरीब होने के कारण कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप महेशलाल की बातों को सुनता है। महेशलाल के पास पैसा होने के कारण उसे किसी भी चीजों की कमी नहीं था। लोग उसे नजरें मिलाने से डरते थे। महेशलाल उसके अगले दिन फिर से एक बूढ़ी औरत को परेशान करता है। बूढ़ी औरत लाचार होने के कारण कुछ कर नहीं पाती है, पर वो महेशलाल को बोलती है, तुम्हें इतना ही घमंड है अपनी अमीरी का, तो जाकर गांव में जो साधु तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या को भंग करो और उसे डरा कर दिखाओ। देखती हूँ तुम्हारे पास कितनी ताकत है। चुप रह बुढ़िया, तू मुझे चुनौती देगी। चलो रे रामू, उस साधु को भी देख लिया जाए आज। महेशलाल और उसका नौकर रामू दोनों ही मंदिर के सामने जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे साधु अपनी तपस्या कर रहा था। वहाँ महेशलाल और उसका नौकर रामू आता है। क्यों रे ढोंगी बाबा, यहाँ बैठकर ढोंग कर रहा है? अरे भगाओ वो इस ढोंगी बाबा को। यहाँ बैठकर ढोंग कर रहा है। मंदिर के सामने बैठकर अपने साधु होने का प्रमाण दे रहा है। साधु ये सब बात सुन के जाग जाता है। अब उसकी तपस्या भंग हो चुका था और महेशलाल ने साधु को बहुत ही बुरा भला बोल दिया था। साधु इस बात से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। मूर्ख इंसान, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं तपस्या में लीन हूं और तुम मुझे आकर ढोंगी बोल रहे हो? अपने अक्ल का कहीं व्यापार करके आ रहे हो क्या? इस तरह तुम किसी भी इंसान को परेशान करोगे और उसकी सालों की मेहनत बर्बाद करोगे। तुमने मूर्खता की हद पार कर दी है। अरे चुप रे साधु, तू इतना ही ज्ञानी है तो इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? लोगों को ये जता रहा है कि तू तपस्या कर रहा है, इस तरह फटे हाल में रहता है, किसी का दिया हुआ खाता है और ढोंग करता हुआ फिरता है और अपने आप को साधु बोल रहा है। देख मेरे कपड़े, देख मेरा नौकर, तेरा औकात ही क्या है मेरे सामने। तुम्हें अपने अमीरी का बड़ा दिखावा है और तुम्हें उस बात का बहुत ही ज्यादा घमंड है। तो ठीक है, तुम्हारे इस घमंड को खत्म ही कर दिया जाए। मूर्ख इंसान, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इस मंदिर के सामने मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ और तूने मेरी तपस्या को भंग किया है। तुम्हें अपने अमीरी का बड़ा घमंड है ना? तुम्हें मैं श्राप देता हूँ। तुम अभी और इसी वक्त से एक भिखारी का जीवन जियोगे और गांव भर घूम के मांग कर खाओगे। तब जाके तुम्हें एहसास होगा लोगों के तकलीफ का। और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं ढोंगी हूँ? ठीक है, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, तो मांग कर खाते रहो। साधु ये सब बोलकर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। देखा रामू, मेरे बोलने से वो डर के भाग गया और मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था और खुद ही भाग गया। मुझे भिखारी बनाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अभी और इस वक्त से तुम एक भिखारी का जीवन जियोगे। मैं तो अभी भी अमीर हूँ। वो सच में ही ढोंगी बाबा था रामू। महेशलाल को ये बात मजाक लग रही थी कि साधु ने जो श्राप दिया है वो सच नहीं हो सकता है। अगले दिन महेशलाल और उसका नौकर घर से निकल ही रहे थे कि वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। महेशलाल, तुम्हें धोखाधड़ी और अवैध रूप से पैसे कमाने के जुर्म में तुम्हारी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और तुम्हें चेतावनी दिया जाता है।
अगली बार तुमने किसी भी गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। महेशलाल वहाँ से भाग जाता है। महेशलाल के पास अपना पैसा था न घर। महेशलाल फुटपाथ पर आ चुका था। उसके खाने के भी लाले पड़ चुके थे। महेशलाल की अमीरी अब खत्म हो चुकी थी। कई दिन बीत जाते हैं, महेशलाल कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर एक दिन अचानक से महेशलाल भीख मांगता हुआ गांव में दिखाई देता है। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। महेशलाल जो बंगले में रहने वाला, वो अब एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पास न पैसा था न खाने का कोई चीज। वो गांव भर घूमकर भीख मांगता और खाता। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो, इस गरीब भिखारी की मदद कर दो। अरे महेशलाल, तू इतना अमीर होकर भीख मांग रहा है? क्यों, झड़ गई तेरी अमीरी? आ गया औकात में? चल चल आगे जा, चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। महेशलाल के घमंड के कारण उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे समझ में आ रहा था लोगों की तकलीफ। लोग उसे भीख भी देना नहीं चाहते थे। महेशलाल अगले घर में जाता है तो वहाँ वही बुढ़िया थी जिसने महेशलाल को साधु के पास भेजा था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी ताकत दिख नहीं रही है? लगता है तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है। तुम इस तरह फटे हाल घूम रहे हो। क्या हुआ तुम्हारी अमीरी का? चला गया ना सब कुछ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जानबूझकर लोगों को तकलीफ दिया और उसकी सजा मुझे मिल रही है। उस दिन आपने मुझे उस साधु के पास भेजा। उस साधु ने मुझे ऐसा श्राप दिया कि आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं भीख मांग कर खा रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारी औकात अब इतनी ही कम हो चुकी है कि तुम किसी और इंसान से आंखें मिला भी नहीं सकते हो। तुम्हारा घमंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है और तुम लाचार हो चुके हो। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक कटोरा है जिसके जरिए तुम अपना पेट भर रहे हो। तुम्हें अब जाकर एहसास होगा कि लोगों को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ऊपर वाला सब देखता है, सबका हिसाब यहीं पर होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपने घमंड के कारण आज इस हाल में घूम रहा हूँ। मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपनी गलती को सुधार पाऊं। मौका वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें मौका वो ईश्वर देगा जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। जाओ उस ईश्वर के सामने अपने गलती का पश्चाताप करो। महेशलाल बुढ़िया की बात सुनकर पेड़ के सामने जो मंदिर था उस मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर एक विशाल शिव की मूर्ति थी। शिव की मूर्ति देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपने घमंड में इतना ही ज्यादा मग्न हो गया था कि मैंने गरीब इंसानों की लाचारी को समझा ही नहीं, उनके दुख और तकलीफ को समझा ही नहीं। उन पर मैं जुल्म करता गया और उसकी सजा आज मुझे मिल रहा है। मैंने मंदिर के सामने पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे साधु को इतना बुरा भला बोल दिया कि आज मैं उसकी वजह से मैं फटे हाल घूम रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला था, मैं कई सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मैं ढूंढी नहीं। मैंने उन्हें इतना ही बुरा भला बोल दिया कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे शराब दे दिया और आज मेरी यह हालत हो गई है कि मुझे मांग कर खाना पड़ रहा है। महेशलाल अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा था। वो भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था। भगवान उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तभी अचानक से मूर्ति से आवाज आती है। तुम्हें घमंड था अपनी अमीरी का। तुमने किसी भी इंसान को अपनी अमीरी से खुश नहीं किया, बल्कि उन्हें तकलीफ दिया और उन्हें परेशान किया है। तुमने अपने जीवन में इतने ही बुरे काम किए हैं कि उनका कोई पश्चाताप नहीं है। तुमने सालों से तपस्या कर रहे साधु की तपस्या को भंग किया, उसे ढोंगी बोला, उसे मजबूर किया तुम्हें श्राप देने के लिए। तुम इस हाल में अपने वजह से घूम रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए भगवंत, मैं मूर्ख था। मैंने अपनी मूर्खता की हद को पार करके लोगों को परेशान किया, उनकी लाचारी का फायदा उठाया। मुझे अब एहसास हो रहा है लोगों के दुखों और तकलीफों का। इस तरह मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। गांव भर में घूम घूम कर भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगने पर मुझे कोई भीख भी नहीं दे रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ कीजिए। मूर्ख इंसान, तुम्हें अब जाकर समझ में आ रहा है, जब खुद पर बीत रहा है तब जाके लोगों की तकलीफ समझ में आ रहा है। इससे पहले तुम लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, लोगों की मेहनत पर टिप्पणी करते थे। अब तुम्हें समझ में आ रहा है लोगों की तकलीफ और उनकी गरीबी। तुम जैसा इंसान इसी हाल में होना चाहिए। और मैं तुम्हें इस बात का चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की तो तुम्हारी जान जाएगी नहीं, लेकिन तुम और ज्यादा दुख तकलीफ झेलोगे। जब मांग खाते जब जाओगे तब आना मेरे पास। जाओ यहाँ से, और अगले 5 वर्षों तक तुम मांग कर खाते रहो। जब तक वो सिद्ध साधु इस मंदिर के आगे पेड़ के नीचे तपस्या करे तो आना तुम्हारा श्राप वही खत्म कर पाएगा। तब तुम इंतजार करो और मांग कर खाते रहो।